हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्वेश्चंस लगाएंगे उसके बारे में कि ऑर्डर अगर हम लोग को मैट्रिक्स दी गई है तो उसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान होता है, हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। तो यहाँ देखिए, जैसे पहली मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन दिया है कि ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 3 6 2 5 7 5, ये हमारी दी गई है। तो इसमें हम लोग देखते हैं रो कितने हैं। तो देखेंगे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रो निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, कॉलम निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला रो हो गया हमारा और ये दूसरा रो हो गया, यानी कि रो हमारे कितने हो गए, दो, यानी कि पहला रो होगा, ये सेकंड रो हो गया। अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हो गए, 1 2 एंड 3। तो कॉलम कितने हो गए इसमें, 3, यानी कि हमारे कॉलम हो गए 1 2 और 3, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। तो रो कितने हमारे 2 और हमारे कॉलम कितने हैं 3, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे ऑर्डर क्या निकल के आएगा, 2 × 3 का, ठीक है ना। तो यानी कि पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 2 × 3 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अगर इसमें हम लोग रो देखते हैं तो रो कितने हैं इसमें, हम लोग देखेंगे 1, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि रो कितने हो गए हमारे 2, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2, यानी कि कॉलम भी हमारे कितने हो गए 1 और ये 2, ठीक है ना। कॉलम भी हमारे कितने हो गए 1 हो गए, ठीक है ना। तो हमारा अगर पहले रो लिखेंगे तो रो कितने हैं 1 और 2, यानी कि 2, और हमारे कॉलम कितने हो गए 2, यानी कि 2 × कितना होगा 2 का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन में, अगर इसमें रो देखते हैं तो ये 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, तो यानी कि रो कितने हो गए 3 और कॉलम कितने हो गए 1 और 2, यानी कि कॉलम कितने हो गए 2। तो क्या हो जाएगा 3 × 2 का, ठीक है ना। ये सब लिखना नहीं है जो हम लोग एरो वैरो बना रहे हैं, केवल हमने आप लोग को बताने के लिए किया है, ठीक है ना। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी कितने हैं 1, तो यानी कि रो भी 1 है और कॉलम भी कितने हैं 1, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 1 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन देखें, देखिए इसमें रो कितने हैं 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने रो हो गए 3 हो गए, ठीक है ना। और कॉलम कितने हैं, केवल 1, ठीक है ना। कॉलम कितने हैं इसमें 1, तो यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल के आएगा 3 रो और 1 कॉलम का, ठीक है ना। तो यानी कि ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 × 1 का, ठीक है ना। अगर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रो कितना है 1, ठीक है, और कॉलम कितने हो गए 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 4 का, ठीक है। तो इतना सा होता है इसमें। अगर इस वाले मैट्रिक्स को देखें, देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो ये 3 रो हो गए इसमें और देखिए 3 ही कॉलम नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 3 × 3 का हो गया ये, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग आसान आसान से, ये भी 3 × 3 का है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग बाकी। और बाकी हम लोग ये नेक्स्ट दो देखते हैं क्या है दिए गए हैं। ये इसमें कितने का है, ये 3, देखिए इसमें रो है, ठीक है ना। तो 3 और कॉलम कितने 3 × 2 का हो जाएगा और ये हमारा 2 × 2 का है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए एक और चीज़ जो होती है इसमें कि हम लोग किसी मैट्रिक्स में कितनी एलिमेंट हो सकते हैं, कितने होते हैं ये पता करना, ठीक है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स जो भी दी होती है हमको, ठीक है ना, उसमें हम लोग एलिमेंट पता करते हैं कि कितने हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है ना। तो यानी कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो, 18 एलिमेंट हो, ठीक है ना। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि हर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग कोई एक मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे ये हो गए हमारे 3 6 8 4 2 और ये 3, ठीक है ना। ये किस ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स है हमारी, हम जानते हैं ये 3 × 2 की है, ठीक है ना, क्योंकि 3 इसमें रो है, 2 कॉलम है। तो इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम, यानी कि 3 × 2 के ऑर्डर हो गए। अगर इसमें एलिमेंट काउंट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 और 6 कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6 हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि ऑर्डर से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं। देखिए 6 यहाँ से भी आ रहा है, 3 2 कितना होता है 6, तो यहाँ 6 यहाँ से भी आ रहा है। यानी कि कुल मिला के हम लोग ये भी इससे ही पता कर सकते हैं कि ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं ऑर्डर से, यानी कि जो ऑर्डर दिया हो तो उसी को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस तरह बनता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट हैं तो कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे, ठीक है ना, कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखिए अब 6 अगर एलिमेंट हैं तो किस किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, वो 2 × 3 का भी हो सकता है, क्योंकि 2 का 3 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 6 आता है, ठीक है ना, ठीक है। और
और हम देख सकते हैं कि 3x2 भी हो सकता है 6। अब ये 2x3 और 3x2 सेम नहीं है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3x2 जब करेंगे इसमें 3 रो हो जाएंगे, तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 6x1 का भी हो सकता है और 1x6 का भी हो सकता है। तो बोला कि यहाँ से 4 मैट्रिक्स निकल के आती हैं, यानी कि 4 मैट्रिक्स यहाँ से निकल के आएंगी। तो 4 मैट्रिक्स यहाँ से हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था हमको कि 18 एलिमेंट्स दिए गए थे, ठीक है ना। अब 18 एलिमेंट से हम लोग कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिए गए 18 को हम लोग 9 × 2 भी ले सकते हैं, तो 2x9 भी एक मैट्रिक्स होगी हमारी, और 6x3 दिया गया है तो 3x6 भी होगा, ठीक है। तो और 18x1 तो 1x18 भी होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे कितने पॉसिबल ऑर्डर हो जाते हैं यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं तो हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स। तो 7 से कितने बन सकते हैं, 7x1 और 1x7, ठीक है ना। इसके अलावा कोई तो मैट्रिक्स बन नहीं सकती है इससे। लेकिन और याद भी इसको रख सकते हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी क्या है हमारा प्राइम नंबर, हम लोग प्राइम नंबर को जानते हैं कि प्राइम नंबर कोई भी 2 फैक्टर्स में नहीं टूटता है, ठीक है ना। कोई भी प्राइम नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में नहीं टूटता है। केवल प्राइम नंबर किसे कहते हैं हम लोग, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना। और ओनली 2 फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, एक तो हमारा 1 होना चाहिए और एक इट सेल्फ यानी कि वो खुद नंबर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बनता है। तो यानी कि केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं, इसलिए देखिए 7 और 1 और 1x7, यानी कि केवल 2 ही ये पॉसिबल हो सकते हैं। और याद रखिए कोई भी प्राइम नंबर है तो उसके केवल और केवल 2 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि एक n, अगर कोई प्राइम नंबर है हमारा तो एक n×1 और एक 1×n, केवल यही 2 पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक और ये भी है कि यहाँ पे कोई अलग इंटीजर नंबर रखा जाएगा, ये नहीं कि पॉइंट में कोई नंबर रख ले रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इक्वल्स टू 2ij, ठीक है ना। तो यानी कि हमें एक 3x2 की मैट्रिक्स क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसका जो हमारा एलिमेंट है वो किस फॉर्म का है, aij 2i - j फॉर्म का, ठीक है ना। देखते हैं, तो हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 3x2 की, जिसका एलिमेंट aij 2i - j फॉर्म का है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं और देखें कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सेम इसी तरह लिखनी है आपको भी, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सिंपली बनाएंगे, ठीक है ना। तो ए लिखेंगे यहाँ पे और 3 रो बनाने हैं। देखिए एक 1 रो हो गया, 2 रो हो गया और ये हमारा 3rd रो हो गया, ठीक है ना। तो 3 रो थे तो 3 रो हो गए। अब 2 कॉलम है, ठीक है ना। तो अगर 2 कॉलम है तो 2 कॉलम, एक और कॉलम बना लेंगे इसमें ए, और ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। तो 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, ठीक है। ठीक, अब देखिए अब इसमें कैसे नंबर भरेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू भरेंगे। सबसे पहले देखिए कि ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले रो भरते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो है ये, तो ये फर्स्ट रो हो गई हमारी। अब ये सेकंड रो है तो ये हमारा सेकंड रो हो गई, ठीक है ना। ये 3rd रो है तो ये हमारा 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब फर्स्ट कॉलम है ये, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कॉलम है तो इसमें 1 लिख दिया, ठीक है ना। और ये सेकंड कॉलम है तो ये 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में लिखनी है तो गलत कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अपने मन से अगर हर एक एलिमेंट के यूनिकली भरेंगे तो हम लोग भर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक ही साथ सभी वैल्यू लगते हैं, ठीक है ना। अब हर एक एलिमेंट की एक अपनी एक वैल्यू होगी तो हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले एक कोई भी एक हम लोग निकाल के देख लेते हैं, उससे फिर हम लोग को कंफर्म हो जाएगा। हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए A11 लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से ध्यान क्या देना है कि A11 से पता चलता है कि हम लोग को जो आई की वैल्यू है वो भी 1 है, क्योंकि aij को देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी कंपेरिजन करना है इसको। तो आई की वैल्यू 1 भी है और जे की भी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। पहले जो लिखा होता है वो आई की वैल्यू, जो बाद में लिखा है जे की वैल्यू। तो आई की वैल्यू 1 भी, जे की वैल्यू 1, और इसमें रखेंगे तो 2 इंटू आई की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 -1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 1, ठीक है ना। तो A11 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक इसी तरह सभी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब से फिर A12 की निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, आई की वैल्यू कितनी 1 और माइनस जे की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 - 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है।
आगे देखेंगे A21 की निकालेंगे तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 2 और J की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आगे देखेंगे A22 की अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो I की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 क्रॉस 2 माइनस J की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे A31 निकालेंगे अगर हम लोग तो A31 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो A31 हम लोग निकालेंगे तो A31 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से A31 हमारा हो जाएगा I की वैल्यू कितनी है 3 और J की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 3 या 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 5, और लास्ट एलिमेंट हमारा A32 कितना है, तो यहाँ से 2 इंटू 3 और माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। कुल मिला के सभी एलिमेंट की वैल्यू निकल आई, हम लोग एक साथ पूरे एलिमेंट की वैल्यू रख देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो A11 की वैल्यू कितनी 1, A12 की कितनी 0, A21 की कितनी 3, A22 की कितनी 2 और A31 की कितनी 5 और A32 की कितनी 4। तो ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी 3 क्रॉस 2 की। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग कोई भी हमें अगर एलिमेंट आई जे के फॉर्म में दिया तो हम लोग उसके मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा कि कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। ठीक है, तो हम लोग को एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 3 क्रॉस 4 की। ठीक है ना, तो इस पर एक और क्वेश्चन यही लास्ट देखते हैं, इसके बाद अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स जो है हमारी मैट्रिक्स, ठीक है, कि हमारी मैट्रिक्स क्या है ए इक्वल्स टू, ठीक है ना, उसी तरह हमने बताया था। अब देखिए 3 क्रॉस 4 की बनानी है। ठीक है ना, किसकी बनानी है 3 क्रॉस 4 की। ठीक है, तो अब 3 क्रॉस 4 की बनानी है तो हम लोग को 3 रो चाहिए, यानी कि 3 रो, तो यानी कि 1 और ये 2 और ये 3 हो गए 3 रो। ठीक है, अब 4 कॉलम चाहिए तो ये सेकंड कॉलम हो गया हमारा और ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ कॉलम हो गया। ठीक है, अब उसी तरह नंबर फिल करेंगे। सबसे पहले रो, तो ये 1 फर्स्ट रो है तो इसमें 1 1 लिख दिया, ये हमारी सेकंड रो है तो इसमें 2 2 लिख दिया। ठीक है, ये हमारी थर्ड रो है तो इसमें 3 3 लिख दिया। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम है तो ये 1 लिख देंगे, और सेकंड कॉलम है तो ये 2 लिख देंगे, और ये थर्ड कॉलम है तो ये 3, और ये फोर्थ कॉलम है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी जनरल मैट्रिक्स। ठीक है ना, अब हर एक एलिमेंट की हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले A11 की निकालेंगे। ठीक है ना, तो A11 की हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या होगी, I की वैल्यू भी 1 होती है और J की वैल्यू 1, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 और +1। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 1/2 मॉड ऑफ -3 + 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, मॉड ऑफ -2। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और कुल की कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये A11 की वैल्यू होगी। ठीक है ना, थोड़ा हम लोग ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कितनी होगी वैल्यू, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो वहाँ से हो जाएगा -3 इंटू I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो यहाँ देखिए -3 हो जाएगा और +2, अगर -3 में हम लोग +2 करेंगे तो कितना आएगा -1। ठीक है ना, यानी कि 1/2 और मॉड ऑफ कितना हो जाएगा -1, और मॉड से अगर वैल्यू बाहर आएगी तो 1 आ जाएगा, तो कुल के हमारा कितना आ जाएगा, ये 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग अगली नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे A13। ठीक है, तो A13 निकालेंगे तो ये 1/2, और हम लोग इसमें जानते हैं हमारी I की वैल्यू 1 है तो -3 इंटू 1 और J की वैल्यू कितनी है 3, तो +3 हो जाएगा, और यह -3 और +3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कुल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0। तो इसमें हम लोग इसी तरह सारी वैल्यू निकाल के और इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग क्या निकल आएगी, मैट्रिक्स निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कोई भी मैट्रिक्स सारे एलिमेंट की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग का आंसर फाइंड आउट होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।